जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको मिक्सचर एवं एलिगेशन पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? 60 केजी मिश्र धातु ए को 100 केजी मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। दो मिश्र धातु हैं, एक है मिश्र धातु ए 60 केजी की और एक मिश्र धातु बी है जो कि 100 केजी की है। उनको आपस में क्या करा है, मिलाया जाता है, मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन 3:2 के अनुपात में हो, जो मिश्र धातु ए है उसमें क्या है, सीसा और टिन है वो 3:2 के अनुपात में है, और मिश्र धातु बी में टिन और तांबा 1:4 के अनुपात में हो। मिश्र धातु बी में टिन और तांबा है वो किस अनुपात में, 1:4 के अनुपात में है। तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा कितनी होगी? मतलब इन दोनों मिश्र धातुओं को जब आपस में मिलाया जाए तो जो नई मिश्र धातु बनेगी उस मिश्र धातु में जो टिन की मात्रा वो कितनी होगी। तो ये सवाल है। तो इसमें सबसे पहले हम इसको डाटा को लिखेंगे। इधर 60 केजी मिश्र धातु ए है। एक मिश्र धातु ए कितनी केजी की, 60 केजी है। और इस मिश्र धातु ए में क्या है, सीसा और टिन है। और किस रेशियो में, 3:2 में। सीसा और टिन है मिश्र धातु ए में 3:2 में। और मिश्र धातु बी जो कि 100 केजी की है उसमें टिन और तांबा है और उनका किस रेशियो में, 1:4 में। अब हमें निकालना क्या है, नई मिश्र धातु। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को जब मिलाएंगे, प्लस करेंगे, तो इसमें जो टिन है, टिन की पूछिए, टिन की मात्रा कितनी होगी, टिन कितना होगा। तो सबसे पहले अब हम इन दोनों अगर मिश्र धातुओं को आपस में मिलाते हैं तो नई मिश्र धातु में जो टिन की मात्रा होगी, तो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे। जैसे ये मिश्र धातु ए है, कितनी केजी की है, 60 केजी की मिश्र धातु है। अगर इसमें हम टिन का रेशियो, टिन का अगर हम वैल्यू निकालें तो टिन कितना होगा, 3:2 का रेशियो है। तो मतलब 3:2 का टोटल 60 केजी के बराबर है। तो 3:2 कितना हो गया, 5। 5 अगर 60 केजी के बराबर है तो 2 का निकाल लेंगे। तो एक तरीके से हमें टिन का रेशियो निकालें तो टिन क्या है, 2/5। टिन इसमें कितना है, टिन इसमें है आपका 2/5, क्योंकि 2 तो टिन का रेशियो होगा और दोनों का टोटल कितना है, 5 है। तो ये 2/5 है। तो 60 का 2/5 है इसमें टिन। इसमें जो टिन है वो 60 का कितना है, 2/5 है। तो 60 का 2/5 लिख दिया। तो 60 गुणा 2/5। अब बी मिश्र धातु में देखो, टिन और तांबा है 1:4 में। तो टोटल रेशियो कितना है, 1/5 है। और टिन का कितना है, 1 है। तो एक तरह से टिन कितना है आपका, 1/5। एक तो टिन का रेशियो हो गया और 5 का टोटल का रेशियो हो गया। तो 1/5 है। 100 केजी में टिन कितना है, 1/5 है। तो 100 का 1/5 है यहाँ पे टिन। और इसमें टिन कितना था, 60 का 2/5। अगर सीसा पूछते तो कितना होता है, 60 का 3/5। और ऐसी अगर इस मिश्र धातु बी में अगर वो तांबा पूछते तो तांबा कितना होता है, 100 का 4/5, क्योंकि 4 तांबे का रेशियो और दोनों का टोटल कितना है, 5 है। तो हमें चाहिए क्या, टिन। तो इसमें टिन कितना है, 60 का 2/5, क्योंकि 2 टिन का रेशियो उन दोनों का टोटल कितना है, 5 है। तो 60 का 2/5 ही लिख दिया हमने। ऐसी इसमें मिश्र धातु बी में टिन कितना है, 100 का 1/5। तो 100 का 1/5 कर दिया। इसको सॉल्व कर लिए, 5 से 60 कितनी बार कट गया, 12 बार कट गया। तो 12 गुण दूनी कितना हो गया, 24 हो गया। ऐसी 5 से 100 कितनी बार कट गया, 20 बार। तो 20 का 1 में गुणा करें तो 20 हो गया। तो 24 और 20 कितना हो गया, 44 केजी। तो नई मिश्र धातु में जो टिन की मात्रा थी वो कितनी है आपकी, 44 केजी है। तो इस सवाल को सॉल्व करने का यही तरीका था कि अलग अलग मिश्र धातु में टिन का हमने मात्रा निकाल ली। अब जैसे इसमें मिश्र धातु 60 केजी में सीसा और टिन था 3:2 का। तो टिन का वैल्यू निकाली तो 60 का कितना हो जाएगा, 2/5। ऐसी मिश्र धातु बी में टिन कितना था, 100 का 1/5। और दोनों को टोटल कर लिया। टोटल क्यों किया, क्योंकि नई मिश्र धातु में दोनों मिश्र धातुओं का टोटल कर रहे हैं, मिला रहे हैं आपस में। इसलिए मिश्र धातु ए में टिन की मात्रा और मिश्र धातु बी में टिन की मात्रा, ए में कितनी आई, 24 केजी, और बी में कितनी थी, टिन की मात्रा 20 केजी। तो दोनों का टोटल किया तो कितना आ गया, 44 केजी। तो इस तरीके से सवाल को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लिए। मिक्सचर का सवाल है, एग्जाम इस तरीके से रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।